हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग C++ का कंस्ट्रक्टर्स पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली कंस्ट्रक्टर्स होता क्या है? तो डेफिनेशन है, कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन which automatically get called whenever an object is created. Its purpose is to initialize an object. इसका मतलब क्या होता है? कंस्ट्रक्टर एक ऐसा फंक्शन है जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होता है और जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, और इसका पर्पस होता है ऑब्जेक्ट में वैल्यू असाइन करना। बेसिक फंडा ये है कि कंस्ट्रक्टर हम कॉल ही नहीं करते हैं, जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। एक्चुअली में डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो होता है, बेसिकली हम लोग बहुत किस्म का कंस्ट्रक्टर पढ़ने वाले हैं। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो बेसिकली है वो सिस्टम के पास हमेशा रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम खुद से बना चुका है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। तो इसीलिए अभी तक जितना भी हम लोग प्रोग्राम बनाए हैं C++ में, वहाँ पे हम लोग कभी भी कंस्ट्रक्टर डिज़ाइन नहीं किया, लेकिन वैल्यू असाइन हुआ है। और वैल्यू असाइन कौन किया है? डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, सिस्टम का अपना खुद का। तो कंस्ट्रक्टर का पर्पस ही ये है कि वो वैल्यू असाइन करेगा ऑब्जेक्ट में। तो कंस्ट्रक्टर दिखता कैसा है? कंस्ट्रक्टर का नाम जो होता है वो क्लास नेम से सेम होता है। इट्स नेम इज सेम एज क्लास नेम। इट डज नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। इसका रिटर्न टाइप भी नहीं होता, नॉट इवन वॉइड। बेसिकली ऐसा बोला जाता है, लेकिन इसका रिटर्न टाइप होता है, दैट इज ऑफ क्लास टाइप। ये कैंपस का क्वेश्चन है तुम आपका विप्रो का, जिससे पूछा गया था इज कंस्ट्रक्टर हैविंग रिटर्न टाइप, तो बोलना था यस कंस्ट्रक्टर हैविंग रिटर्न टाइप दैट इज ऑफ क्लास टाइप। तो हम लोग का ये फंडा है कि कंस्ट्रक्टर हम डिज़ाइन करेंगे, लेकिन नाम जो है सेम होगा क्लास नेम से, और उसका कोई रिटर्न टाइप नहीं होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। क्या क्या कंस्ट्रक्टर पढ़ने वाले हैं? पहला होगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर, फिर होगा वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, फिर तीसरा होगा पैरामीटराइज, फिर चौथा होगा पैरामीटराइज के बाद कॉपी कंस्ट्रक्टर, फिर आएगा आपका कंस्ट्रक्टर हैविंग डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, फिर सिक्स्थ होगा डायनेमिक कंस्ट्रक्टर, फिर सातवां में हम जाएंगे डायनेमिक कंस्ट्रक्टर के बाद एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर, तो हम लोग कुछ कंस्ट्रक्टर आज हम लोग डिस्कस कर लेंगे। जैसे डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर डिस्कस कर लेते हैं, वन आर्गुमेंट, पैरामीटराइज, कॉपी कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर हैविंग डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। डायनेमिक कंस्ट्रक्टर नेक्स्ट क्लास हम लोग देखेंगे, और एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर कहीं पे हम यूज़ बाद में जाके करेंगे, वहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा कि क्या है एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर। तो आज का डिस्कशन कंस्ट्रक्टर पे है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम लोग को क्लास डिज़ाइन करना होगा, क्लास, और उसके पहले ऊपर में हेडर फाइल हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम .h हैश इंक्लूड conio.h। ये हेडर फाइल तो आप लोग इंक्लूड कर ही लीजिएगा। अब क्लास हम लेते हैं ए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, int x, y दो वेरिएबल लेंगे। हम पहले भी बता चुके हैं, अभी भी बता देते हैं, जो C++ में क्लास मेमोरी एलोकेशन नहीं करता है। तो C++ में क्लास मेमोरी एलोकेशन इसलिए नहीं करता है क्योंकि हम यहाँ पे वैल्यू असाइन नहीं कर सकते डायरेक्टली। x = 10, y = 20 अगर लिख दिए तो 100% एरर है। इसी से ये पता चलता है क्लास मेमोरी एलोकेशन नहीं करता है, खाली ऑब्जेक्ट मेमोरी एलोकेशन करता है। तो हम लोग यहाँ पे x, y ले लेते हैं। पब्लिक विजिबिलिटी मोड लेंगे, ऊपर में तो सब प्राइवेट हो गया। वॉइड छोड़िए, अभी तो कंस्ट्रक्टर हम देख रहे हैं। ए
बोल के एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर बनाए जिसमें x इक्वल्स टू 10, y इक्वल्स टू 20, ये बन गया आपका कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे और एक कीवर्ड भी यूज़ करेंगे, दैट इज़ कॉल्ड दिस कीवर्ड, वो हम बाद में बताएंगे। void show फंक्शन हम ले लेते हैं। ये show फंक्शन क्या करेगा, cout x इज इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू y एंड l, और ब्रैकेट हम क्लोज करते हैं। क्लास कंप्लीट है, एक कंस्ट्रक्टर लेके डिज़ाइन किए हैं। अब यहाँ पे void मेन हम लेंगे और यहाँ पे हम ए क्लास का ऑब्जेक्ट हम कॉल किए विच इज़ इक्वल्स टू AOB हम कर दिए, हम जावा बता रहे थे। AOB में मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, क्लियर स्क्रीन CLR SCR, और हम OB डॉट शो मेथड कॉल कर देंगे और गेट CH लगा देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। ये मेरा बन गया है डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। कैसे कॉल होगा हम पहले ही डेफिनेशन पार्ट में बता चुके हैं। कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ मेंबर फंक्शन विच ऑटोमेटिकली गेट कॉल्ड वेन एवर एन ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड। ऑब्जेक्ट जब भी क्रिएट हुआ ये कंस्ट्रक्टर कॉल हो चुका है। ऑब्जेक्ट के अंदर में क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट के अंदर में x और y है। तो ऑब्जेक्ट जब भी कॉल हुआ इसमें वैल्यू असाइन क्या किया, 10 और 20। इसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्ट में वैल्यू असाइन करना। इट्स पर्पस इज टू इनिशियलाइज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में वैल्यू असाइन कर दिया, हम तो कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं किया, ऑटोमेटिकली कॉल हुआ है। अब जब हम देखना चाहेंगे कि हाँ कॉल हुआ है, वैल्यू आया है कि नहीं, OB डॉट शो कॉल कर देंगे। जब शो करेंगे 100% x का वैल्यू 10 और 20 डिस्प्ले करेगा। तो ये हुआ हमारा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अब हम लोग आते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे। तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर पे अगर हम जाते हैं तो हम लोग डिफ़ॉल्ट को हम छोड़ देते हैं, कंस्ट्रक्टर को खाली इंक्रीज करते हुए जाएंगे। शो मेथड यहाँ पे डिज़ाइन कर दिया, हम कहीं दूसरी जगह भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो शो मेथड को हम छोड़ देते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर में वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर देखेंगे। वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर का सेंस कैसा होगा, INTP ये हम लिए। अब हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू p हम असाइन करेंगे। तो आप ये बोल सकते हैं कि ये भी तो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर ही है, लेकिन ये है पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, लेकिन इस थोड़ा सा डिफरेंट है आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से। ये कंस्ट्रक्टर कैसे, ये आपको दिखेगा यहाँ पे। अब हम यहाँ पे शो मेथड लगाते हैं, void शो मेथड को नीचे में ही लिखते हैं, void शो। अब यहाँ पे शो मेथड में हम क्या करेंगे, cout x इज इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू y एंड l। ये मेरा कंस्ट्रक्टर कंप्लीट। तो ये हुआ मेरा कंस्ट्रक्टर, एक डिफ़ॉल्ट बनाया, एक वन आर्गुमेंट बनाया। इसको हम कैसे कॉल करेंगे, AOB हम लिख दिए तो 100% यहाँ पे कुछ पैरामीटर पास नहीं हुआ है, तो ये इस पर्टिकुलर डिफ़ॉल्ट केस को ही कॉल करेगा। AOB1 हम ले रहे हैं विच इज़ इक्वल्स टू 30। ये इक्वल टू ऑपरेटर जो हम लगा रहे हैं यहाँ पे, ये इक्वल टू ऑपरेटर हम पैरामीटराइज, एक से ज़्यादा अगर हम पैरामीटर लेते हैं तो ये इक्वल टू ऑपरेटर नहीं लगा सकते हैं। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ए हम कमेंट में दे देते हैं, ए हम इसको कमेंट लाइन में दे रहे हैं, AOB1 ब्रैकेट के अंदर 30, ऐसे भी ले सकते हैं। लेकिन ये इक्वल टू ऑपरेटर जो हम दे रहे हैं, इसका मतलब ये होता है दिस पर्टिकुलर इंटीजर इज कन्वर्टेड इनटू ऑब्जेक्ट टाइप। ये टाइप कास्टिंग भी एक तरीके से आप बोल सकते हैं। और यहाँ पे 30 जो है असाइन हो रहा है, कहाँ पे जा रहा है, ये 100% ये कॉल कर रहा है आपका वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को, और यहाँ पे 30 असाइन हो रहा है। p का वैल्यू 30 है, x और y दोनों में, मतलब मान के चलिए एक OB ऑब्जेक्ट था
और दूसरा ऑब्जेक्ट भी बनाए OB1। अब यहाँ पे x और y था, इसमें भी x और y है। इसमें हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल किए हैं तो 10 और 20 असाइन हो गया है। और यहाँ पे हम जो कॉल किए हैं ये हम वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल किए हैं, तो यहाँ पे x और y दोनों का वैल्यू क्या हो जा रहा है 30। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग जो भी है OB डॉट शो कॉल कर देंगे तो 100% ये वाला डिस्प्ले होगा, क्योंकि शो मेथड कॉल कर रहा है OB के अंदर में है 10 और 20। अब OB1 डॉट शो हम करते हैं, OB1 डॉट शो करेंगे फिर भी शो मेथड कॉल होगा, लेकिन OB1 के अंदर में क्या है 30 ये डिस्प्ले करेगा। गेट ch लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे। ये बन गया हमारा दूसरा प्रोग्राम जिसमें हम लोग लिए थे वन आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर। अब हम लोग और एक कंस्ट्रक्टर लेते हैं जिसको बोलते हैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, AINTQ। अब यहाँ पे x में हम आएंगे P, y में हम देंगे Q, ब्रैकेट क्लोज। ये बन गया आपका पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और हम यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर और बढ़ा देते हैं OB2 विच इज OB2, और यहाँ पे हम दे देते हैं 40,50 और यहाँ पे OB2 डॉट शो हम लिख रहे हैं। तो 100% आपका ये पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसमें x और y में p और q का वैल्यू आएगा। इसका मतलब ये हुआ OB2 में x और y जो है उसमें 40 और 50 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, दिस कीवर्ड के बारे में जानने वाले हैं। दिस क्या है, व्हाट इज दिस? This is a keyword and is a constant pointer which is basically used to point the current invoking object। current invoking object कौन सा है, ये this pointer point करता रहता है। ये दिखता नहीं है, अगर आप चाहे तो लगा सकते हैं, तब भी आपका प्रोग्राम जो है वो आपका एरर नहीं शो करेगा, 100% एग्जीक्यूट होगा। देखिए हम कैसे लगाते हैं। आप सोच रहे होंगे दिस क्यों लगाएं, ये बताता है कि कौन सा इंस्टेंस वेरिएबल है, कौन सा लोकल वेरिएबल है, ये भी बताता है। इंस्टेंस वेरिएबल का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट का वेरिएबल। जैसे मान के चलिए यहाँ पे PQ हम लिए थे, यहाँ पे हम क्या करते हैं x और y ही लेते हैं, ये लोकल वेरिएबल हुआ। ये xy और ये xy में डिफरेंस है, ये xy और ये xy में डिफरेंस है, क्योंकि ये तो पैरामीटर से हम भेज रहे हैं वैल्यू, वो वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है INTX INTY, लेकिन ये x और ये y डिफरेंट है। क्यों? हम यहाँ पे दिस एरो कीवर्ड लगाते हैं, दिस एरो कीवर्ड लगाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा जो कि इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर को कॉल करेगा, उस समय में ऑब्जेक्ट को पॉइंट कौन करेगा, दिस कीवर्ड, और उसके अंदर में जो वेरिएबल्स है उन पे पॉइंट करता रहेगा और उसमें वैल्यू असाइन करवाएगा। तो ये x और ये x टोटली डिफरेंट है। ये आप यूज़ करके देख लीजिए, 100% वर्क करेगा। हमको लगता है ये आप लोगों को क्लियर हुआ है। नेक्स्ट हम लोग जाते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर पे। कॉपी कंस्ट्रक्टर अभी हम लोग डिज़ाइन करने वाले हैं। बेसिकली 3 कंस्ट्रक्टर हम लोग डिज़ाइन कर चुके हैं और कॉपी कंस्ट्रक्टर को देखते हैं कि किस हिसाब से वो डिज़ाइन होता है। तो यहाँ पे शो मेथड हम बना चुके हैं, शो मेथड फिर से हटा रहे हैं और यहाँ पे मेन को भी हटा देते हैं, मेन फिर से हम डिज़ाइन कर देंगे। तो यहाँ तक मेरा कंस्ट्रक्टर था। तो अब हम लोग आते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर पे। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर का फंडा क्या है? कॉपी कंस्ट्रक्टर क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट बाय कॉपिंग द कंटेंट ऑफ अनदर एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। मतलब क्या है, कॉपी कंस्ट्रक्टर एक ऑब्जेक्ट जब क्रिएट होता है उसमें क्या करता है, दूसरा ऑब्जेक्ट का वैल्यू को कॉपी कर देता है जो एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट्स है। दैट इज द वर्क ऑफ योर कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे ये तो कंस्ट्रक्टर है, ए हम लिए, ठीक है, ए का OB, बी का ए का OB1, 2 हम पास करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पे कॉपी कंस्ट्रक्टर जो है, यहाँ पे हम लोगों को क्या करना पड़ता है, एक एम्परसेंड भी यूज़ करना पड़ता है। ए एम्परसेंड OB, ए एम्परसेंड OB, OB1। ये एम्परसेंड का मतलब होता है इट इज़ नॉट एड्रेस ऑफ ऑपरेटर,
बेसिकली सिस्टम के पास अपना खुद का भी कॉपी कंस्ट्रक्टर है, तो उसका सिग्नेचर को मैच करवाने के लिए हम लोग ये एम्परसेंड लगाते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू OB, ये OB एक ही तो पास कर रहे हैं, एक ही पास करते हैं, एक ही कंस्ट्रक्टर से मेरा हो गया, दो ऑब्जेक्ट क्यों पास करें, एक ही ऑब्जेक्ट से मेरा हो जाएगा। तो OB डॉट एक्स y इक्वल्स टू OB डॉट y, ये मेरा बन गया कॉपी कंस्ट्रक्टर। और यहाँ पे void शो आप कर दीजिए, शो मेथड हम बनाए बिटा दिए हैं, सी आउट x इज इक्वल्स टू x, y इज इक्वल्स टू y एंड l, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, void main बनाते हैं, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोजिंग कर देते हैं क्लास का, void main, इस void main फंक्शन में हम a का OB बोल के ऑब्जेक्ट बनाए, मैच करे कोई मतलब नहीं है, 100% हो सकता है एक ही नाम का बहुत सारा ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट तो यहाँ पे पास हुआ, ये रेफरेंस ऑब्जेक्ट है, ये वाला मैच नहीं करेगा। AOB जो कि कॉल करेगा डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर को, AOB इक्वल्स टू 30, ये OB1 इक्वल्स टू 30 जो कि कॉल करेगा आपका वन आर्गूमेंट कंस्ट्रक्टर को, AOB2 जिसमें 40 50 हम डाल रहे हैं, ये कॉल करेगा आपका पैरामीटर इस कंस्ट्रक्टर को। अब बारी आता है कॉपी कंस्ट्रक्टर का, AOB3 जिसमें हम OB2 का वैल्यू को रख रहे हैं, OB2 का वैल्यू को हम रख रहे हैं, तो OB2 का वैल्यू OB3 में कॉपी होगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, OB डॉट शो हम कॉल करेंगे, OB1 डॉट शो हम कॉल करेंगे, OB2 डॉट शो, OB3 डॉट शो, बस गेट CH ब्रैकेट क्लोज। तो ये हुआ आपका प्रोग्राम। इसमें देखिए कितना ऑब्जेक्ट बनाया है, OB1 OB2 OB3 OB OB1 OB2 एंड OB3, तो तीन ऑब्जेक्ट OB OB1 OB2 OB3। इसमें भी ऑब्जेक्ट बनाया तो XY तो रहेगा ही। तो AOB मतलब 10 और 20 इसमें है, OB1 मतलब ये 30 इसमें पास हुआ है, X और Y में 30 है। AOB2 40 50 मतलब ये पैरामीटर कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ, 100% इसमें 40 50 है। एंड OB3 में भी कुछ नहीं है, OB2 को कॉल किया है, OB2 को एज ए पैरामीटर पास किया जा रहा है, तो कंट्रोल यहाँ से इसमें जाएगा। OB2 का मतलब होगा OB, अब इसमें क्या आएगा, OB डॉट एक्स का मतलब होगा OB2 डॉट एक्स, तो OB2 ये है, तो OB2 डॉट एक्स क्या है 40, तो x में 40 आ जाएगा। y इक्वल्स टू OB डॉट वाई, OB डॉट वाई का मतलब क्या हुआ, OB2 डॉट वाई, OB2 डॉट वाई का मतलब क्या हुआ 50 इसमें साइन हो गया। ये OB2 का वैल्यू कैच किया OB, तो OB के अंदर में भी वो वैल्यू आ चुका है लोकली। अब इसमें भी 40 और 50 आ चुका है, तो इसको बोलते हैं हम लोग कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो अब यहाँ पे भी हम लोग चाहें तो कंस्ट्रक्टर विथ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर यूज़ कर सकते हैं। इन द सेंस अगर हम मान के चलिए हमको विथ डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भी हमको लेना पड़े, तो मान के चलिए हम यहाँ पे ये लेते हैं, एक कंस्ट्रक्टर और बना देते हैं, INT P, INT Q, INT R विच इज इक्वल्स टू 40। ठीक है ना। या फिर हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम लोग वन आर्गूमेंट को हटा दे रहे हैं, वन आर्गूमेंट को हम मिटा देते हैं। यहाँ पे वन आर्गूमेंट को हटा के हम यहाँ पे IN कॉमा दे के INT R इक्वल्स टू 40 हम लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये होता है कि जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, अगर वो सिंगल आर्गूमेंट भी अगर कॉल करता है
तब भी ये कॉल हो जाएगा। क्यों? 30 अगर पास होता है तो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे तो 30 आ गया, नो डाउट। ये 40 असाइन खुद ब खुद ले लिया है, तो इसका मतलब ये होता है, तो आपका आर में 40 है, ठीक है, आर में 40 है। तो हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू पी, y इक्वल्स टू आर, ठीक है। तो r का वैल्यू y में चला जाएगा। अगर हम एक वैल्यू भी अगर हम भेज रहे हैं, तो अगर हम 30 भेज रहे हैं, मान के चलिए हम ऐसा भी नहीं लेते, हम ऐसा भी ब्रैकेट में बहुत सारा बुक्स में देखे होंगे ऐसे, तो ऐसे भी ले सकते हैं। अगर 30 पास कर रहे हैं तो 30 तो पास हुआ, लेकिन ये 40 भी है, तो 2 पैरामीटर वाला ले लिया वैल्यू। अगर हम एक्चुअल वैल्यू पास कर रहे हैं तो 100% ये 40 तो आएगा यहाँ पे, लेकिन ये 50 जो है इसको ओवरराइट कर देगा और 50 असाइन हो जाएगा। तो जाहिर है दोस्तों, आपको ये कंस्ट्रक्टर का क्लास पसंद आया होगा। अगर आपको मतलब अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।